मैं डॉक्टर रूबिया अफशां, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेख खलीफा बिन ज़ायद हॉस्पिटल कोयटा बात कर रही हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी हिफाजती इक़दाम जो कि हमने कोरोना से बचाव के लिए करने हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने हाथ जो है वो साफ़ सुथरे रखने हैं। हाथ साफ़ करने के लिए आप सोप यूज़ करेंगे और पानी के साथ आपने वॉश करने हैं और कम से कम 20 सेकेंड तक आपने अपने वो हैंड्स वॉश करने हैं ताकि वो सही तरीके से सैनिटाइज हो जाए आपके हाथ। दूसरी बात यह है कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने मुंह पर हाथ ना लगाएं किसी भी तरीके से, अननेसेसरी आप अपने मुंह को टच ना करें। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास यानी जैसे आपके पास बाथरूम वगैरह अवेलेबल नहीं है नज़दीक, तो आप उस सूरत में हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसमें कम से कम 50% अल्कोहल ज़रूर होना चाहिए। तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से यूज़ करना है। ये हैंड सैनिटाइज़र है जिसमें तकरीबन 50% अल्कोहल है। इसको मैं इसके तक 8 स्टेप्स हैं इनको यूज़ करने के, हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करने के, ताकि कम से कम आपके हाथ जो है वो कंप्लीट तरीके से सैनिटाइज हो जाए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सैनिटाइज़र है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सैनिटाइज़र जो मैंने अपने हाथ में लिया है और आपने उसको इनफ लेना है, थोड़ा सा नहीं लेना, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी इसमें। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने इसको अपने हाथ पे रब करना है, दोनों पाम्स पे रब करना है, फिर हाथ के बैक पे रब करना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, ओके। नाउ दिस इज फोर्थ स्टेप, आपने फिंगर्स के बीच में डालना है इसको, फिंगर्स के बीच में रब करना है आपने। फोर्थ स्टेप हो गया। दिस इज फिफ्थ स्टेप, दोनों साइड की फिंगर्स के बैक को, ये इस हाथ से रब हो रही हैं और ये इस तरफ से रब हो रही हैं, दोनों फिंगर्स जो है रब हो रही है इससे। ये हो गया फिफ्थ स्टेप। ये हो गया सेवंथ स्टेप, आपका थंब रह गया था तो थंब को भी आपने अच्छे तरीके से सैनिटाइजर लगा लेना है। ये हो गया सिक्स स्टेप, ओके। एंड दिस इज सेवंथ स्टेप, आपने जो फिंगर के नेल्स हैं उनको भी आपने सैनिटाइजर के साथ टच करना है ज़रूर। इसी तरह एक हाथ की और इसी तरह ये दूसरे हाथ की, ठीक है। और आखिर में ये नेल थंब करने की, ठीक है। दीज आर ऑल 7 स्टेप्स। नाउ दिस इज द 8th स्टेप। 8वां स्टेप ये है कि आपने इसको हवा में छोड़ देना ताकि वो खुश्क हो जाए। जब वो ड्राई हो जाएगा इसका मतलब आपके हैंड जो है वो सैनिटाइज हो चुके हैं कंप्लीट। नाउ योर हैंड, आपके हाथ जो है वो सैनिटाइज हैं और आप उनको मतलब वो कर सकते हैं इनको। एक और अगला स्टेप ये है कि आपको क्राउड वाले एरिया में बिल्कुल नहीं जाना अननेसेसरी, क्योंकि वहाँ जाके आप जो है इन्फेक्शन इजीली कैच कर सकते हैं। अगर आप क्राउड के एरिया में जाना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है और आपको जाना है वहाँ पे, तो आप कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे क्राउड से। लेकिन ये पॉसिबल चूँकि नहीं होता, क्योंकि आप क्राउड में आपको कोई कहीं ना कहीं से आपको टच कर सकता है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप क्राउड में ना ही जाएँ। बाकी ये है कि मास्क जो है सिर्फ वो लोग यूज़ करेंगे जिनको कफ है या जिनको फ्लू हुआ है या जिनको टेम्परेचर है और जो अनवेल है। बाकी हेल्दी नॉर्मल लोगों को किसी को मास्क लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मास्क दूसरा वो इंसान लगाएंगे, वो लोग लगाएंगे जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है। तो जब तक वो अपनी ड्यूटी आवर्स में है उस वक्त तक वो मास्क लगा के रखेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ आ गई होंगी और इंशाअल्लाह ताला आप इसके ऊपर अमल करेंगे और अपने आप को और कम्युनिटी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाएंगे। बहुत शुक्रिया।